सीएम पंग ने रिकॉर्ड तो बहुत सारे बना दिए। एक बड़ा रिकॉर्ड जो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी के लिए भी बनाया है तो वो है जब एईडब्ल्यू रैम्पेज शो पर आए थे सीएम पंग, और उसके बाद अभी जब सर्वाइवर सीरीज में आए तो एईडब्ल्यू के लिए मोस्ट उनका जो लाइक्ड ट्वीट है ट्विटर पे वो सीएम पंग के कंटेंट के साथ है, जिसपे 1,25,000 से ऊपर लाइक्स हैं। और जो डब्ल्यूडब्ल्यू का भी आज तक का सबसे ज्यादा लाइक्ड ट्वीट है वो भी सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स में भी जब सीएम पंग आए थे तो उसके लिए, और ये नंबर 2,30,000 से ऊपर है। तो नाम अपने आप में कितना बड़ा है ये डिफाइन करता है। बहुत सारे लोग, मतलब अभी मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, कभी किसी भ्रम में है कि यार कौन है सीएम पंग, बूढ़ा हो गया अभी क्या ही करेगा, लेकिन अभी करंट सीन को अगर देखें 1-2 साल के लिए तो मामला बिल्कुल सेट है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सुबह मंडे नाइट रॉ की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, तो होपफुली आप लोगों ने वो देख ली होगी। उसके बाद की बातें करते हैं यहाँ पे। तो मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जैसे ही गई उस टाइम पर सीएम पंग ने एक जेस्चर किया, एक डांस किया आप कह सकते हो इसे, और लोगों का कहना ऐसा है क्योंकि यंग बक्स जो एडब्ल्यू में कंपीट करते हैं इस समय, उनको आपने देखा होगा वो अपना ऐसे विक्ट्री लैप सेलिब्रेशन सा करते हैं। तो अब या तो ये सीएम पंग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं लग रहा कि यंग बक्स जैसा ही वो कर रहे हैं, तो या तो सीएम पंग बहुत ज्यादा खुश है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर लोगों का ऐसा मानना है कि यंग बक्स को ट्रोल करते हुए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जो सीएम पंग की हिस्ट्री है यंग बक्स के साथ वो कुछ ऐसी है, वो सारी बातें हमको पता है। इवन गाइस रिपोर्ट्स ये भी आ रही है, इवन आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, सीएम पंग रिंग साइड पर जितने लोग थे, मतलब ऐसा नहीं कह रहा आगे मतलब जितने रीच में आते सीएम पंग के, सबके साथ सीएम पंग ने गले मिला है। और गले ऐसा मिला जैसे आप अपने भाई दोस्त यारों से मिलते हो, वैसा गले मिल के गए सीएम पंग। इवन बहुत सारे लोग उस समय अरेना छोड़ के जा चुके थे, उसके बाद भी सीएम पंग रिंग साइड पर लोगों से लगातार मिल रहे थे। तो सीएम पंग तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल के खुश हैं, और सच में जो उन्होंने प्रोमो में बात बोली ना कि आई एम होम, ये बातों को देख के ऐसा लग भी रहा है बेसिकली इस समय जो दिन चल रहे हैं सीएम पंग के लिए बहुत अच्छे हैं। मेंटली वो काफी पीस में होंगे इस समय, क्योंकि पिछले 2-3-4 साल में बहुत कुछ हुआ उनके साथ, स्पेशली 2 साल की अगर बात करें जब से वो एडब्ल्यू कंपनी में आए थे, क्योंकि उसके बाद वो कहने को तो आ गए प्रोफेशनल रेसलिंग में फिर से, लेकिन वो मामला पूरा उनका हुआ नहीं। और आज रॉ में प्रोमो उन्होंने बोल भी दिया कि मैं अपनी वापस जगह में आ चुका हूं जहां पे वो बिलोंग करते हैं, ऐसा ट्रिपल एच ने बोला था। तो अब मामला बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉर्टेड है। आज शो पर रैंडी ऑर्टन भी थे बहुत टाइम के बाद। एक स्टैट मुझे पता चला था कि फरवरी 2022 वो लास्ट टाइम था जब रैंडी ऑर्टन ने रॉ पर किसी मैच में कंपीट किया था, और उसके बाद जाके उन्होंने आज कंपीट किया है। तो इस मैच के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बाहर निकल के आई है, और ये डोमिनिक मिस्टीरियो से रिलेटेड है कि आते ही शो पर रैंडी ऑर्टन को डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ मैच मिला। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर रिलाई करती है, भरोसा करती है, और उनको लगा कि इससे बेटर कोई और ओपोनेंट होगा नहीं, इससे डोमिनिक मिस्टीरियो को भी फायदा है। और यहां से अगर अभी स्टोरी लाइन को देखें तो अभी के सीन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जजमेंट डे हर एक उस बंदे को लपेटे में ले लेती है अपने, जो कि शो को चलाने की कोशिश करता है, तो वही चीज वो रैंडी ऑर्टन के साथ भी कर रहे हैं। तो करंटली तो अभी सीन कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि थोड़े बहुत उनके पंगे अभी शायद जजमेंट डे से होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग स्पॉट जिसका फैंस वेट कर रहे हैं वो है वो मूवमेंट जब रैंडी ऑर्टन रिया रिप्ली मामी को आरकेओ देंगे, और आज उन्होंने थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया था अपना कि डैडी इज बैक। तो अब रिया रिप्ली और रैंडी ऑर्टन का भाई बस वो मूवमेंट का इंतजार है। रॉयल रंबल मुझे याद आता नाया जैक्स को जब उन्होंने दिया था, तो क्या रॉयल रंबल तक उस चीज का इंतजार होने वाला, लेकिन उसके लिए रिया रिप्ली को एंटर भी करना पड़ेगा। बट ऐसा लग रहा है कि रिया रिप्ली का आरकेओ खाना रैंडी ऑर्टन से एक इनएविटेबल चीज है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये भी रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड है। ये ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और यहाँ पे ऑल स्टार गेम अगर आपने खेला है डब्ल्यूडब्ल्यू का, तो वहां पे रैंडी ऑर्टन का रेंडर है, और अभी जैसे रैंडी ऑर्टन जिस शेप में है ये वो वाली पिक्चर है यार, मतलब अनबिलीवेबल है। तो इसको मैंने अपने ट्विटर पे इवन ट्वीट भी किया था। तो कुछ 2 शब्द अगर अच्छे कहना चाहो रैंडी ऑर्टन के बारे में तो कमेंट में जरूर कहना। जिसकी सबसे बेस्ट बात होगी चलो रैंडी ऑर्टन के बारे में उसको हार्ट मिल जाएगा मेरी तरफ से, और कमेंट्स में रिप्लाई भी कर दूंगा मैं शुरू के 1 घंटे के अंदर तो एटलीस्ट। अगली स्टोरी सीएम पंग के उसी माहौल से रिलेटेड है। तो देखो अभी ऐसा थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई, सीएम पंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन उधर खुद बात हो रही है, तो भाई उधर जो चीज हो रही है वो ही आपके सामने इधर ऑन रेसल चैटर आएगी। ये ओरिजिनली पीडब्ल्यू टॉर्च की रिपोर्ट है, जहां पर वो ये बोलते हैं कि बैक स्टेज बहुत अच्छा, बहुत हम्बल तरीके से सीएम पंग रह रहे हैं। इवन उनको जो लेजेंड वाला स्टेटस है ना वैसी ट्रीटमेंट मिल रही है, और वो काफी इजी है। और जो उन्होंने बोला कि वो चेंज हो गए, एक्चुअल में वो चेंज नजर आ रहा है सीएम पंग के अंदर। यानी कि जैसे ऐसा मेरा भी अजम्पशन था, जिसमें अब मुझे लग रहा है ऐसी बातें सुन के कि मैं बिल्कुल गलत था, कि मुझे लग रहा था भाई सीएम पंग आ रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि भसड़ ना मचे। और वो भसड़ का एक तो एंड ये होता है कि बंदा फिर कंपनी से निकल लेता, तो इसलिए भसड़ हमको पसंद नहीं आती। अगर वैसी भसड़ है कि भाई हाँ चलो कोई बंदा फायर नहीं हो रहा, रिलीज नहीं हो रहा, तब तो हमको है भाई तमाशा दिखाओ, हमें जैसा दिखाना, चाहे वो टेलीविजन वाला या फिर
रियल लाइफ वाला हो, एज लॉन्ग एज ज्यादा उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अभी तो मामला ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से खुद उनको एक लेजेंडरी ट्रीटमेंट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अलग से जैसे रोमन रेंज का समझ लो आप, मतलब लेजेंड तो वैसे नहीं बोल रहा मैं कि रोमन रेंज को लेजेंड बोल रहा हूं, वैसे नहीं, लेकिन एक होता नहीं है बंदा हाँ ये स्पेशल है, तो वैसी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। इवन खुश भी वो बहुत ज्यादा है। और सीएम पंक ने रॉ के बाद अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये चीज पोस्ट करी है और यहाँ पे कोफी किंगस्टन को टैग करके उन्होंने अपनी जो यारी दोस्ती है वो कितनी अच्छी है कोफी किंगस्टन के साथ उस बात को बताया है। एक बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है कोफी किंगस्टन और आर के वो आपस में, और ये बहुत पुराने टाइम से है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अभी तो माहौल बहुत अच्छा है। होपफुली ऐसे ही चलता रहे, आगे जाके कुछ टॉक्सिक माहौल ना हो, क्योंकि फिर उससे वही है ना, बंदा ही निकल लेगा, फिर हमें ही मजा नहीं आएगा देखने में। मंडे नाइट रॉ से अभी एक और अपडेट निकल के आ रही है और ये है क्राउड को, भाई ये वाला पूरा देखो, ये मंडे नाइट रॉ का भी जो नेशविल से हुई थी ब्रिजस्टोन एरिना से, यहाँ पे देख रहे हो भाई पूरा खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। और आज से 4-5 साल पहले का मुझे टाइम, भाई मैं बोलूंगा 2018 या 19, मेरे ख्याल से 19 तो इतनी वाहियात साल था डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। कुछ मूवमेंट तो होंगे लेकिन ओवरऑल होने की बात कर रहे हैं। आज रॉ में आपने एक चीज और भी नोटिस करी होगी कि जो मंडे नाइट रॉ का थीम सॉन्ग है वो भी चेंज हो गया थोड़ा सा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो विजुअल अपना प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया है। अभी तो वो बड़ा अजीब सा ही लग रहा है थीम सॉन्ग, लेकिन पुराना वाला भी ऐसा बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे। मेरा तो वो है टुनाइट इज द नाइट वाला जो मंडे नाइट रॉ का थीम सॉन्ग है, शायद 2014-15 का। और बाकी उससे पहले 2010 के अराउंड जितने भी थे आगे पीछे ऊपर नीचे सारे ही बढ़िया थे, वो पुरानी मेमोरी की वजह से। तो अभी ये नया म्यूजिक लेके आए जिसपे मैं देख रहा था ट्विटर पर तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। अभी म्यूजिक सीएम पंक का भी है, तो सीएम पंक आपने नोटिस किया होगा मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक के थीम सॉन्ग है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये जो लिविंग कलर्स की तरफ से है, उसको प्रमोट किया। तो मतलब अभी भी यार मैं इवन आप लोगों के भी कमेंट्स पढ़ा था, यकीन हो नहीं रहा कि सीएम पंक, ऐसा पता क्यों हो रहा है कि ऐसा यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इतने टाइम से हम जब भी सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई का कनेक्शन सोचते हैं तो बात आती है इनके बहुत बेकार, नहीं इनके रिश्ते बहुत खराब हैं, इनकी बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी वो चीज़ हो गई ना अचानक से, तो वो स्विच मारने में मुश्किल हो रही है, लेकिन शायद धीरे धीरे आदत लग जाएगी। आज थोड़ा सा फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन कल जब वो आया था वो पूरा दिन तो लग रहा था कि भाई पता नहीं ऐसा हुआ भी है सच में या फिर नहीं। भाई मर्चेंडाइज का बादशाह आ गया है अब सीएम पंक। अब इस समय जो उनकी नई मर्चेंडाइज आई है ऑलरेडी उन्होंने टॉप सेलिंग उसको रख दिया है। अभी तक गेम में एले नाइट चल रहे थे, रोमन रेंज, जे ऊसो, कोडी रोड्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना, सारे नेम आपको पता हमेशा ही रहते हैं। लेकिन अभी तो कह सकता हूं मैं आने वाले कुछ महीनों के लिए टॉप पर नाम सीएम पंक का ही रहने वाला, इसमें कोई भी शक नहीं। मतलब अभी कुछ भी कितना ही बढ़िया डिजाइन लेके आ जाओ और पंक का कुछ भी घटिया सा डिजाइन लेके आ जाओ, सीएम पंक मर्चेंडाइज में टॉप पर रहेंगे। और उनके मर्चेंडाइज आने के 2 दिन के अंदर अंदर ऑलरेडी उनका जो स्पॉट है वो हो चुका है नंबर 1 का। इंस्टाग्राम के ऊपर सीएम पंक की कुछ फोटोज भी डाली हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, 2 फोटो डाली हैं और ये उनका बैक स्टेज का है। आई थिंक ये बिल्कुल उनका अरीना में आने से पहले, मतलब अरीना में आने के बाद एंट्रेंस करने से पहले की फोटोज है, जहां पर वो इस तरीके से पोज कर रहे हैं। और फिर से मुझे सही बताऊं ये फोटो देख के लगा, मैं इरिटेट या अनॉय ना कर दूं आपको ज़्यादा, लेकिन फिर से जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अकाउंट पे जितनी बार भी सीएम पंक की ऐसे कोई फोटो वगैरह देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कोई पुरानी बात है। और अब तो उन्होंने उनकी वाइफ को भी मेंशन कर दिया था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंस्टाग्राम पे डाला है कुछ, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक ने बोला नहीं था एजे ली के बारे में, तो उस चीज़ को बोल के उन्होंने एजे ली को टैग भी किया है। तो ये सीन चल रहा है इस समय। अभी आपको पता है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड, इसके हमको बड़े सारे रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं और इवन बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये मैच रेसलमेनिया के अंदर होने वाला है। कल भी मैंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी फिलहाल तो सेथ रॉलिंस एकदम से नहीं आ रहे सीएम पंक के ऊपर। आज आपने रॉ के प्रोमो में अगर उनकी बात नोटिस करी होगी, जो कि मैंने आपको बोली भी थी, इवन लाइव इवेंट में भी उन्होंने बोला था कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते भाई ऐसे बंदे पे जिसने इस जगह को तहस नहस करने की कोशिश करी और वो बेकार हिपोक्रेट बंदा है। तो सीएम पंक के बारे में ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं सेथ रॉलिंस, क्योंकि इवेंचुअली तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जाके करना है, तभी इसी वजह से इतनी भसड़ मची है। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कर नहीं रही है और शायद इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि रेसलमेनिया में जाके शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वो चीज करेगी, तो इस वजह से अभी से उसको करने का क्या फायदा, फिर वो स्टोरी लाइन को इतना लंबा स्ट्रेच करना पड़ेगा और इतना स्ट्रेच शायद फिर होगा नहीं और फिर वो चीजें लोगों को बोरिंग लग सकती हैं। तो टाइम आने पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को करेगी और इसी वजह से शायद सेथ रॉलिंस अभी तो फिलहाल के लिए सीएम पंक को पूरी तरीके से अवॉइड करने वाले हैं, चाहे जो मर्जी सीएम पंक के कितने ही चैंट लग जाए। आज देखा भी था हमने ड्रू मैकिंटायर ने उनके ऊपर अटैक किया था, तो शायद उस डायरेक्शन में फिलहाल के लिए एक साइड मिशन की तरह सेथ रॉलिंस उसको लेके चल सकते हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक से रिलेटेड है। और अब ये मैं बात बोल रहा हूं तो बिल्कुल ये कोई हवाई बात नहीं है, क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले बोलता तो लगता है क्या ही बातें चल रही है, क्योंकि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में तब थे भी नहीं। तो आज रॉ में सीएम पंक ने एक बात बोली थी और वो थी, अ वाइज मैन टोल्ड मी दैट फॉर मी टू गेट एवरीथिंग आई नीड टू आउट ऑफ दिस प्लेस आई हैव टू लीव एंड कम बैक
हेट टू से द वाइज मैन वॉज राइट, ऐसा करके सीएम पंक ने बोला। तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तो ज़रूरत है नहीं। वाइज मैन हमको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के पुराने एडवोकेट, पुराने मैनेजर पॉल हेमन की स्टोरी भी आपको पता होगा। वो मुझे मोमेंट याद आता जब सीएम पंक मनी इन द बैंक जीतने वाले थे, पीछे से आके पॉल हेमन ने उनको तोड़ दिया था। तो ये रेफरेंस दे रहे हैं पॉल हेमन का ही, और अपने इस प्रोमो में सीएम पंक ने इस बात को बोला है। तो ये क्लियर मतलब है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी से चीज़ों को प्लान कर रही है, ताकि आने वाले टाइम के लिए वो अपना जो भी प्लान कर रहे हैं उसके लिए एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए और फैंस को आइडिया लगे कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में। और ये तो हमको पता ही है कि सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच है तो 110% होना ही होना है। बस एक बहुत सबसे बड़ी स्टेज का डब्ल्यूडब्ल्यूई को वेट करना है। करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े स्टार हैं रोमन रेंस, और अब सीएम पंक आ गए हैं और वो ऑब्वियसली उसी स्टेटस पर आएंगे, उसी लेवल पर आएंगे। तो ये चीज़ तो होगी ही होगी। और क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व है, तो इमेजिन इधर इस बार पॉल हेमन, जैसे ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन साथ में थे और उस समय सीएम पंक उनके अगेंस्ट थे, तो वैसा वाला सीन यहाँ पर रिक्रिएट हो सकता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर की जगह इस बार रोमन रेंस होंगे, और बताने की जरूरत नहीं है, ये कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। इन फ्यूचर डेफिनेटली रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच आप लोगों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर तैयार हो रहा है। बाकी क्या सीएम पंक की पूरी स्टोरी वाली वीडियो भी आ रही है चैनल पे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।